ओके, तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2, भीड़ ही भीड़। इस चैप्टर के जो वक्ता है, मतलब इस चैप्टर में जो ये सारी बातें कह रहे हैं, वो अपने मामा जी के घर दिल्ली जाना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मैं कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। कुछ दिनों पहले उनका पत्र मिला। समाचार था कि वे बीमार चल रहे हैं। इसीलिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। मामी जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे मामा जी से असीम प्रेम था और उनका पत्र मेरे लिए आदेश। अतः मेरा उनके पास जाना निश्चित था। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि 1 माह पहले ही सभी टिकटें आरक्षित हो जाती है। तो लेखक कहते हैं कि उनके मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मामा जी मीन्स मैटरनल अंकल। तो उनके मैटरनल अंकल दिल्ली में रहते हैं और वे कई वर्षों से, कई सालों से दिल्ली नहीं गए हैं। और कुछ दिन पहले ही उन्हें, लेखक को, अपने मामा जी का पत्र मिला, मतलब लेटर मिला, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मामा जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। मामा जी इज नॉट वेल। तो यह लेटर पाते ही लेखक ने दिल्ली जाना निश्चित कर लिया। तो मामा जी के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी? मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां थी। तो उनका भरा पूरा परिवार मीन्स अ कंप्लीट फैमिली, उनका एक कंप्लीट फैमिली था। परंतु लेखक को ये मालूम नहीं पड़ रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मामा जी ने उन्हें क्यों बुलाया। वे मामा जी से बहुत प्यार करते थे। असीम प्रेम का मतलब होता है बहुत प्यार करना। तो वे मामा जी से बहुत प्यार करते थे और उनका पत्र, मामा जी का पत्र लेखक के लिए आदेश था, मतलब एक ऑर्डर जैसा था। इसीलिए उन्होंने मामा जी के पास जाना निश्चित कर लिया। मतलब he fixed that he will go to his maternal uncle house who lives in Delhi. So for reserving his seat he went to railway station. वे टिकट का आरक्षण कराने, आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन करवाने के लिए वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। पर रेलवे स्टेशन जाके उन्हें यह पता लगा कि किसी भी ट्रेन में सीट खाली नहीं है। इतनी भीड़ होती है कि 1 महीने पहले ही सारी टिकटें बिक जाती है, सारी सीटें आरक्षित हो जाती है। ऑल द सीट्स गेट रिजर्व्ड। अब क्या करता, बिना आरक्षण के ही जाने का निश्चय किया। देखा टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। मुझे जाना तो 2 दिन बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया। तो लेखक ने ये निश्चय किया कि वे 2 दिन बाद जाएंगे और बिना टिकट रिजर्वेशन करवाए ही जाएंगे। तो उन्हें 2 दिन बाद जाना था। उन्होंने लंबी लाइन देखी टिकट विंडो पर, उन्होंने बहुत लंबी लाइन देखी और ये देखते हुए उन्होंने ठीक किया कि जब मुझे 2 दिन बाद जाना है तो मैं अभी घर लौट जाता हूँ। 2 दिन बाद मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तब भी यही हाल था। मैं टिकट के लिए लाइन में लगा, लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता था कि टिकट मिल पाएगा। मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु लाइन
थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छतरा लगा था। तो लेखक 2 दिन बाद फिर से रेलवे स्टेशन गए टिकट काटने के लिए। तो उन्होंने जाके देखा कि अब भी वही हाल है। अब भी रेलवे स्टेशन में भीड़ वैसी ही है, लाइन उतनी ही लंबी है। वे लाइन में लगे, पर लाइन बहुत लंबी थी। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही है। टिकट विंडो पर बहुत लंबी लाइन थी। टिकट विंडो वी कैन से एज टिकट काउंटर ऑल्सो। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्रे होते हैं, जहाँ पे मधु हनी हाइव, बी हाइव जो हम बोलते हैं, तो हनी बी क्या करती है, बी हाइव के आसपास ही घूमते रहती है। तो लेखक को भी ये लग रहा था कि जैसे मानो भीड़ भी टिकट काउंटर के आसपास ही घूम रही हो। मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए कहे विंडो पर गया। वहां मैंने अपना विरोध प्रकट किया कि यह क्या तरीका है। इस प्रकार तो पीछे के लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाएगा। सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज ही होता है। तो लेखक ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति को कहा कि वे उनका जगह सुरक्षित रखे, मतलब वे उनके आगे खड़े हैं, वे उनके जगह को सेफ रखे। और वह टिकट काउंटर में जाके अपना विरोध प्रकट करते हैं, मतलब अपना ऑफेंस प्रकट करते हैं, अपने कंप्लेंट को बताते हैं कि ये कौन सा तरीका है कि लोग एक ही जगह में भीड़ लगाए खड़े हैं। अगर ऐसा ही रहा तो टिकट किसी को भी नहीं मिल पाएगा। तभी एक व्यक्ति भीड़ में से कहता है कि भाई साहब, ये तो भीड़ है और ये रोज का ही है। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं था। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने को भी स्थान नहीं था। बच्चे और महिलाएं भीड़ में फंसे चिल्ला रहे थे। किसी प्रकार मैंने भीतर पैर टिकाया। तो जैसे तैसे करके लेखक को टिकट प्राप्त हुई। उन्होंने टिकट लिया दिल्ली का और वे जाके ट्रेन में गए। जैसे ही वे डिब्बे का यहाँ पे मतलब है कंपार्टमेंट, ट्रेन कंपार्टमेंट, जैसे ही वे अपने कंपार्टमेंट में घुसे तो वे भीड़ को देख के दंग रह गए, मतलब शॉक्ड हो गए। और वे सोचने लगे, क्या मैं इस ट्रेन में अपने पूरे दिल्ली का सफर तय कर पाऊंगा? ये उन्हें डाउट होने लगा। लेखक कहते हैं, डिब्बे में बैठने की जगह तो दूर, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मतलब इतनी भीड़ थी, it was so crowded that it was seeming like he cannot stand properly also. बच्चे और महिलाएं भीड़ में फंसे चिल्ला रहे थे। तो वे किसी भी प्रकार कंपार्टमेंट के अंदर घुसे और उन्होंने अपनी जगह बनाई। भीड़ के असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं 10 घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। मामा मामी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्ना मुन्नू क्रोध से मुंह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मामी से बोला, माँ, अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। इतनी लंबी लाइन में सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता। रोजाना राशन खत्म हो जाता है। भीड़ के धक्के मुझे नहीं खाने।
तो लेखक 10 घंटे के सफर के बाद आफ्टर 10 आवर जर्नी वो अपने मैटरनल अंकल मतलब अपने मामा जी के घर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंचते ही मामा जी के घर जाकर वे मामा और मामी का आशीर्वाद ले रहे थे, मतलब उन्हें प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम करके उनके ब्लेसिंग्स ले रहे थे कि उतने में ही नन्ना मुन्नू मतलब मामा जी का छोटा बेटा गुस्से से मुंह लाल करते हुए, चीखते हुए घर के अंदर आया और कहता है अपनी माँ से कि मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा, सुबह से दोपहर लाइन लगते हुए भी राशन नहीं मिलती, मुझसे इतने धक्के नहीं खाए जाएंगे। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम न था। 2 कमरे और 10 बालक, साथ में मामा मामी। मुझे लगा कि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो मकान बड़े व कमरे अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलेगी। लेखक कहते हैं कि मामा मामी का घर मतलब मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं था। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी टिकट प्राप्त करने के लिए, ठीक उसी प्रकार मामा जी के घर में भी बहुत सारे लोग थे और रहने के लिए केवल 2 कमरे 10 बच्चे और साथ में मामा मामी। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर इसी प्रकार जनसंख्या मतलब अगर इसी प्रकार पॉपुलेशन बढ़ती रही तो बड़े मकान बना दिए जा सकते हैं, बड़े कमरे भी बना दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जनसंख्या पर रोक नहीं लगी तो उनमें रहने के लिए जगह नहीं होगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन दिल्ली में रहा। वापस लौटने पर भीड़ का फिर वही हाल था। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। मैंने पूछा, क्या ऑफिस से आ रहे हो? वह फीके स्वर में बोला, 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। तो मामा मामी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर लेखक 2 दिन दिल्ली में रुक जाते हैं और जब वे वापस आते हैं दिल्ली से, जब अपने घर के लिए निकलते हैं तो स्टेशन पर उन्हें भीड़ का वही सैलाब दिखाई देता है, भीड़ का वही हाल दिखाई देता है। और उस भीड़ में उन्हें एक अपने मित्र का बेटा भी मिल जाता है जिसका चेहरा बहुत ही उदासमय था, वो बहुत ही उदास था और हाथ में एक फाइल थी। तो लेखक पूछते हैं, तो क्या ऑफिस से आ रहे हो? तो मित्र का बेटा यह जवाब देता है, बहुत ही फीके स्वर मतलब बहुत ही हल्के स्वर में जवाब देता है कि मैं तो 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ और हर साल ऐसी ही भीड़ बढ़ती रहती है और नौकरी के अवसर मतलब नौकरी के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं और इसीलिए इतने सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार का मतलब होता है द पर्सन हु इज सिटिंग आइडली, who is not doing any kind of work or who is not earning anything for his livelihood. मुझे लगा कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश न लगा तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ न मिलेगा। इस पर अंकुश तो लगना ही होगा। तो लेखक कहते हैं, अपने आप से ही कहते हैं कि अगर इस जनसंख्या के वृद्धि पर मतलब इस पॉपुलेशन के ग्रोथ पर अगर हम रोक नहीं लगाते हैं, अगर इसमें कोई रोक नहीं लगती है तो इस संसार को दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जनसंख्या पर रोक लगानी ही होगी।